गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स पढ़ाने से पहले मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि लोअर क्लासेस में जितना आपने मैट्रिक्स पढ़े हैं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, ये सभी आपको आते हैं। अपने सिलेबस में जो मैट्रिक्स है वो थोड़ा सा एडवांस है। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, उसके बाद केले हैमिल्टन थ्योरम, ये अपने को पढ़ना है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंसेप्ट है कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। So what is meant by characteristic matrix? If A is a square matrix, then A minus lambda I is called characteristic matrix of A, where I is unit matrix. Unit matrix सभी को पता है, and lambda is a scalar. तो A अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो ये जो मैट्रिक्स बना है A माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। A का कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। यहाँ पे I जो है वो यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स सभी को पता है, डायगोनल एलिमेंट में 1 होते हैं और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। एंड लेमडा इज अ स्केलर। स्केलर मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी। लेमडा जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। उसके बाद सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। द इक्वेशन डिटर्मिनेंट a minus lambda I is equal to 0 is called characteristic equation of the matrix A. ये कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को ही अगर आप डिटरमिनेंट लगाएंगे और उसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो ये जो इक्वेशन बनेगी इस इक्वेशन को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। अब डिटरमिनेंट a माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0, ऐसे भी आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर ये जनरली ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भी आप याद रख सकते हैं। जैसे 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है लेमडा स्क्वायर माइनस s1 लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0, इसको आप याद कर लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको दो टर्म्स कैलकुलेट करना है, एक s1 कैलकुलेट करना है और डिटरमिनेंट ऑफ a कैलकुलेट करना है। इसमें वैल्यू पुट करना है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस बन जाएंगे मैट्रिक्स अगर 2/2 है तो। और अगर 3/3 मैट्रिक्स है तो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस याद करना है, लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो 3/3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप ये याद रख सकते हैं। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ये जनरल है, ठीक है। अगर आपके पास 2/2 मैट्रिक्स है और शॉर्टकट में आपको कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है तो सिंपली आप ये इक्वेशन याद रखो और बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। लेमडा स्क्वायर माइनस s1 लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर देखेंगे तो लेमडा की जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, टर्म बाय टर्म जो है वो डिक्रीज होती है। यहाँ पे लेमडा की पावर 2, लेमडा की पावर 1 और यहाँ लेमडा की पावर 0, मतलब लेमडा नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो और जो टर्म्स है वो अल्टरनेट है, साइन पहली प्लस माइनस प्लस, इस तरह से s1 और यहाँ पे डिटरमिनेंट। तो लेमडा स्क्वायर माइनस s1 लेमडा प्लस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अगर 3/3 मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ पे भी देखो लेमडा की पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। 3/3 मैट्रिक्स है इसलिए पावर लेमडा की पावर जो है वो 3 से स्टार्ट होगी। लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 लेमडा माइनस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो टर्म्स है s1 s2 डिटरमिनेंट, इसका मीनिंग क्या है? बहुत आसानी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। s1 मतलब क्या है? s1 मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स है। जो मैट्रिक्स का डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट की एडिशंस को s1 बोलेंगे। और s2 मींस क्या है? सम ऑफ माइनर ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स से। डायगोनल एलिमेंट के माइनर की एडिशन को s2 बोलेंगे। अब माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़े हैं। माइनर कैलकुलेट, डायगोनल एलिमेंट के माइनर कैलकुलेट करना है, उसको ऐड करना है। तो जब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा तो उसमें समझाओगे कि माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको नहीं भी आता है तो वहां पे समझ में आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इक्वेशंस आपको याद कर लेना है। 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और 3/3 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। और इसके अंदर तीन टर्म्स है, s1 s2 और डिटरमिनेंट। s1 मतलब डायगोनल एलिमेंट की सम और s2 मतलब डायगोनल एलिमेंट के माइनर की सम। तो नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, इसको आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और आइगन वैल्यूज। द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स।
किसी भी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू मतलब उसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन की रूट्स। सही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट किए किसी भी मैट्रिक्स का, इसको आप सॉल्व कर लो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 वैल्यूज आएगी इसकी। ये क्यूबिक इक्वेशन है, इसकी 3 वैल्यूज आएगी। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वो जो वैल्यू आए वो जो वैल्यूज आएंगी लैम्डा की, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर और आइगन वेक्टर। ये दो टर्म्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको बहुत सारे कंसेप्ट सॉल्व करना है और बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x is called eigenvector if it satisfy following equation. Equation is a minus lambda I into capital X is equal to 0 मैट्रिक्स। किसी भी नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स को आप आइगन वेक्टर बोलेंगे अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो। a माइनस लेमडा आई इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब अगर आपको आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स को उस कॉलम वेक्टर से मल्टीपल देने के बाद इक्वल टू आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो ये जो नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, कॉलम वेक्टर बनेगा, इसी को क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर बोलेंगे। तो ये इक्वेशंस आपको याद करना है। आइगन वेक्टर आपको कैलकुलेट करना है प्रॉब्लम में, और आइगन वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको ये इक्वेशन याद रखना है। अब इसी 3 और 4 डेफिनेशन की बेस पर अपने को एग्जाम कंसेप्ट सॉल्व करना है। पहला कंसेप्ट है केले हैमिल्टन थ्योरम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी पर आपको 6 मार्क्स का एक क्वेश्चंस मिलेगा एग्जाम के अंदर, और बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट कंसेप्ट। केले हैमिल्टन थ्योरम। स्टेटमेंट बहुत आसान सा स्टेटमेंट है, आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकेंगे। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfy its own characteristic equation। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो बहुत आसान सा है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। फॉर एग्जांपल कोई मैट्रिक्स है 2x2 मैट्रिक्स ए, इसकी ऑर्डर 2x2 है, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपने सॉल्व कर कैलकुलेट कर लिए, लेमडा स्क्वायर माइनस s1 लेमडा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। जस्ट अभी मैंने बताया आपको 2x2 के लिए आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस याद रखना है। तो ये मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। केले हैमिल्टन थ्योरम आपको ये बताता है कि हर स्क्वायर मैट्रिक्स उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये लेमडा की पोजीशन पे ये मैट्रिक्स को रिप्लेस करेंगे तो आंसर आपको ये इक्वेशन को, ये मैट्रिक्स जो है वो क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। मतलब बराबर आंसर इस तरह से आएगा, ए स्क्वायर माइनस s1 ए प्लस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे बनेगा 0 मैट्रिक्स। लेमडा की पोजीशन पे अगर आप मैट्रिक्स ए को रिप्लेस करते हैं तो इक्वल टू, इसमें आंसर 0 है, यहाँ पे जो कि मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में जो है मैट्रिक्स बनेगा, तो इक्वल टू यहाँ पे भी आपको 0 मैट्रिक्स मिलेगा। तो ये है केले हैमिल्टन थ्योरम। अब इसके ऊपर एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, एक एग्जांपल आएगा आपको 6 मार्क्स के लिए, और बहुत आसान एग्जांपल है। तो देखते हैं एग्जांपल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई
Cayley-Hamilton's theorem and express a raised to power 6 minus 4a raised to power 5 plus 8a raised to power 4 minus 12a cube plus 14a square as a linear polynomial. As a linear polynomial in A. If A is equal to matrix 1 2 minus 1 3. तो क्वेश्चन है वेरीफाई केले-हैमिल्टन थ्योरम एंड एक्सप्रेस a raised to power 6 minus 4a raised to power 5 plus 8a raised to power 4 minus 12a cube plus 14a square as a linear polynomial in A if A is equal to matrix. तो इस मैट्रिक्स के लिए आपको सबसे पहले केले-हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है और उसके बाद ये पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। तो पहले केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करते हैं। केले-हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना मतलब आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस कैलकुलेट करना है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है मतलब केले-हैमिल्टन थ्योरम आपको बताता है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करके उसमें आपको मैट्रिक्स पुट करना है और मैट्रिक्स पुट करने के बाद जो आंसर आएगा वो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड मतलब इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको कैलकुलेट करना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सॉल्यूशन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जस्ट अभी बताया मैंने, ये 2/2 मैट्रिक्स है। 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपको दो टर्म्स कैलकुलेट करना है ओनली। लैम्डा तो अननोन वैल्यू है s1 और डिटरमिनेंट ऑफ a, तो वन बाय वन कैलकुलेट करते। a इज इक्वल टू मैट्रिक्स आपके पास दिया है 1 2 माइनस 1 3। तो S1 इज इक्वल टू सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट क्या है, डायगोनल एलिमेंट है 1 एंड 3, ये डायगोनल्स है और 1 और 3 डायगोनल एलिमेंट है, इसकी एडिशन 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो S1 इज इक्वल टू हुआ 4। उसके बाद डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट तो सभी को कैलकुलेट करना आता है। मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3 3 और बीच में माइनस, फिर नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 2 -2 माइनस माइनस प्लस, देयरफॉर आंसर कितना हुआ 5। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2/2 मैट्रिक्स के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2/2 मैट्रिक्स, ये आपको याद करना है और इसी मेथड से कैलकुलेट करना है। लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। S1 और डिटरमिनेंट की वैल्यू पुट करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस S1 4 लैम्डा डिटरमिनेंट प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करना है आपको। पहले तो आपको याद रख लेना है 2/2 के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो रहेंगी मैट्रिक्स की लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। इसमें सिर्फ आपको दो टर्म्स कैलकुलेट करना है, एक s1 और डिटरमिनेंट। s1 मींस क्या है, s1 मींस डायगोनल एलिमेंट की सम, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 डायगोनल एलिमेंट। उसके बाद डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट सभी को कैलकुलेट करना आता है, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन 1 इंटू 3 3 माइनस और नॉन डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन -1 इंटू 2 -2, तो माइनस माइनस कितना हुआ प्लस, 3 प्लस 2 कितना हुआ 5, तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 5। अब ये दोनों वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपको पुट करना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर 2/2 मैट्रिक्स लैम्डा स्क्वायर माइनस s1 लैम्डा प्लस डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। s1 की वैल्यू 4 और डिटरमिनेंट की वैल्यू 5 इसमें पुट करें, ये बन गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में
पे आपको क्या करना है, केले हैमिल्टन थ्योरम पहले अप्लाई करना है, पहले अप्लाई करना है और उसके बाद उसको वेरीफाई करना है ट्रू है या रॉन्ग है। तो पहले अप्लाई करते हैं। अप्लाई इस तरह बहुत आसान है। अप्लाई करना मतलब क्या करना है, लेमडा की जगह जो है ए को रिप्लेस कर देना है। तो अप्लाई केले हैमिल्टन थ्योरम, मैं इसके ऊपर अप्लाई करता हूं केले हैमिल्टन थ्योरम। अप्लाई केले हैमिल्टन थ्योरम। केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करेंगे तो लेमडा की पोजीशन पे आपको रिप्लेस करना है ए। लेमडा की पोजीशन पे रिप्लेस करेंगे ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, उसके बाद ये होगा -4a और आगे प्लस, यहाँ पे सिंपल 5 है। अब मैं ये जो नंबर है लेमडा, इसको मैट्रिक्स से रिप्लेस कर रहा हूँ, तो ये टर्म मैट्रिक्स हो रही है, ये भी टर्म मैट्रिक्स हो रही है, तो यहाँ पे भी आपको मैट्रिक्स लेके आना है। यहाँ पे सिंपलीफाई लिखा है, 5 लिखा है, तो इसको लिखना है 5i। आई मतलब यूनिट वेक्टर, मैट्रिक्स के लैंग्वेज में यूनिट वेक्टर मतलब आप 1 सपोज कर सकते हैं। तो 5 को मैं 5 इंटू आई लिख सकता हूँ, और इज इक्वल टू, ये जो जीरो है, जीरो मैट्रिक्स में चेंज हो जाएगा, ये नंबर है, और यहाँ पे ये जीरो मतलब ओ है, इसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देंगे। अब केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई तो कर दिए, इसको वेरीफाई करना है आपको। वेरीफाई करना है मतलब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन बनी है केले हैमिल्टन थ्योरम के हिसाब से, ए स्क्वायर -4a + 5i इज इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है या फॉल्स है, ये आपको चेक करना है। ट्रू या फॉल्स है, कैसा चेक करेंगे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स है ये यहाँ पे पुट करेंगे। तो मैट्रिक्स ए की जगह ए रखे, ए स्क्वायर ए और आई, और इसको कैलकुलेट करेंगे, इक्वल टू आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये इक्वेशन ट्रू रहेगी, और अगर 0 नहीं आता है तो ट्रू नहीं रहेगी। और अगर 0 आता है तो मतलब केली हैमिल्टन थ्योरम जो है वो ट्रू है, वो वेरीफाई हो जाएगा। तो चलिए वेरीफाई करते हैं, इसके अंदर मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करते हैं। ए की जगह यहाँ पे रखते हैं मैट्रिक्स ए जो आपको क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ए इंटू ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए है आपके पास 1 -1 2 3 इंटू 1 -1 2 3। अब मैट्रिक्स से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप कैसे से भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करना आपको आता है तो मैं मैनुअली कैलकुलेट करता हूँ। 1 इंटू 1 1, -2 -1 2 +6 8 -1 -3 -4 -2 +9 7। तो ये हुआ ए स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर 1 का लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए स्क्वायर -4a + 5i। अब इसको सॉल्व करना है और इक्वल टू राइट हैंड साइड आंसर लाना है। राइट हैंड साइड मतलब 0 आंसर लाना है। इक्वल टू ए स्क्वायर है -1 8 -4 7 -4 इंटू मैट्रिक्स ए -1 8 -4 7 +5 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट 1, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू मैट्रिक्स, सॉल्व करते देखो कितना आता है आंसर, -1 +4 -1
सॉरी, ये मैट्रिक्स गलत लिख दिया मैंने, ए मैट्रिक्स यहाँ पे आना चाहिए था, ए मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए है 1 2 -1 3। ओके, -1 -4 +5 0 8 -8 0 +0 0 -4 +4 0 +0 0 7 -12 -5 +5 0, और ये मैट्रिक्स है 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स की वैल्यू रखे इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो बराबर 0 मैट्रिक्स आया। इसका मतलब जो केले हैमिल्टन थ्योरम है वो वेरीफाई होगा। ठीक है, हेंस केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाइड। तो इस तरह से आपको केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करना है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करने के बाद उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पर केले हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करना है। अप्लाई करना है सिंपल, लैम्डा की जगह आपको ए रिप्लेस करना है, मैट्रिक्स ए रिप्लेस करना है। उसके बाद उसको वेरीफाई करना है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करेंगे, और वो मैट्रिक्स की वैल्यू पुट करने के बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर जो है वो राइट हैंड साइड मतलब 0 मैट्रिक्स आना चाहिए, इक्वल टू 0 मैट्रिक्स आएगा। इस तरह से केले हैमिल्टन थ्योरम जो वेरीफाई हुआ। अब इसका एक क्वेश्चन और भी है, इसके अंदर एक पॉलिनोमियल दिया है, उस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है, रिड्यूस करना है लीनियर पॉलिनोमियल में। तो देखते हैं कैसे वेरीफाई करेंगे। तो पॉलिनोमियल है आपके पास a⁻6 माइनस 4a⁵ प्लस 8a⁴ माइनस 12a³ प्लस 14a²। तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल मतलब a की पावर आपको 1 करना है। तो a की पावर 1 करने के लिए देखो, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो जस्ट अभी अपन ने प्रूफ किए, इसको वेरीफाई किए, इसका यूज करना है इक्वेशन नंबर 1 का। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल टू आंसर 0 मैट्रिक्स है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज करके इसको रिड्यूस करना है लीनियर पॉलिनोमियल में। मतलब ये जो a की पावर है इस इक्वेशन के अंदर आपको क्या करना है, a की पावर को 1 करना है। तो किस तरह से रिड्यूस करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में टोटल जो टर्म्स है वो कितनी है, 3 टर्म्स है। तो यहाँ 3 टर्म्स में इस इक्वेशन के फर्स्ट 3 टर्म्स में प्रोसेस करेंगे, और आखिरी वाली 2 टर्म्स जो है वो एज इट इज लिखना है आपको। अब किस तरह से प्रोसेस करना है, ये 3 टर्म्स के अंदर आपको ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है। अब ये 3 टर्म में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है, इस तरह से बनाना है कि यहाँ से समथिंग कॉमन लेना है, और वो कॉमन लेने पर यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन जाए। अब कैसे लेंगे, तो फर्स्ट टर्म, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a⁻6, यहाँ पे फर्स्ट टर्म है a²। तो ये a⁻6 में से अगर मैं a⁴ कॉमन लेता हूं तो ये फर्स्ट टर्म a² इससे मैच होगी। ठीक है, तो इस तरह से यहां से आपको क्या करना है, a⁴ को कॉमन लेना है। a⁴ को कॉमन लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म a⁻6 में से a⁴ कॉमन लिए तो यहाँ a² बचा, और ये a² कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फर्स्ट टर्म है। अब कॉमन लेने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देंगे पूरी, उसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को पूरा यहाँ पे आपको लिख देना है, a⁻2 माइनस 4a प्लस 5i ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब a⁴ से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है और इसको बैलेंस करना है। अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होती है तो आगे यहाँ पे आपको उसका एडजस्टमेंट करना है। तो देखो a⁴ से जब मैं यहाँ मल्टीपल करूंगा तो ये जो a की पावर है ये मैच हो जाएगी। पावर तो अपने को देखने की जरूरत नहीं है। देखो a⁴ से यहाँ मल्टीपल दिया तो a⁻6 आया, बराबर है। a⁴ से यहाँ मल्टीपल देंगे तो a में a⁴ इंटू a⁵ यहाँ पे बराबर है। a⁴ से i में मल्टीपल देंगे तो a⁴ इंटू i a⁴ भी यहाँ पे बराबर है। सिर्फ आपको कोफिशिएंट मैच करवाना है, पावर तो मैच होंगी, सिर्फ आपको कोफिशिएंट मैच करवाना है। तो फर्स्ट हम a⁴ से यहाँ मल्टीपल दिए तो a⁴ है यहाँ पे, a⁴ से यहाँ मल्टीपल करें तो -4a⁵, यहाँ पे भी -4a⁵ है बराबर।
ए रेस्ट पावर 4 से यहाँ मल्टीपल दिए तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 5 ए रेस्ट पावर 4, जबकि यहाँ पे 8 है। अब एडजस्टमेंट देखो किस तरह से करना है। 5 यहाँ पे ए रेस्ट पावर 4 से यहाँ मल्टीपल दिए तो आ रहा है 5, और जबकि इक्वल टू आंसर आपको क्या लाना है, आंसर लाना है आपको 8। तो 5 को 8 बनाना है तो क्या एडजस्टमेंट करना है, एडजस्टमेंट करना है +3। 5 + 3 कितना होगा 8, तो आपको आगे लिखना है +3, और टर्म्स कौन सी है, टर्म्स है आपके पास ए रेस्ट पावर 4 वाली। तो क्लियर हुआ सभी का। ए रेस्ट पावर 4 से मैं यहाँ पे मल्टीपल किया, फर्स्ट टर्म ए रेस्ट पावर 6 मैच है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए रेस्ट पावर 4 से यहाँ मल्टीपल दिए तो -4 ए रेस्ट पावर 5, यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ए रेस्ट पावर 4 से जब मैं यहाँ पे मल्टीपल किया तो ये बना 5 ए रेस्ट पावर 4, जबकि यहाँ पे 8 है। तो 5 को 8 करना है, 5 आंसर आ रहा है, जबकि आंसर आपको 8 लाना है, और आगे आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट करना है। 5 को 8 बनाना है मतलब आपको +3 एडजस्टमेंट करना है, तो मैंने लिखा आगे +3, और ये टर्म्स कौन सी थी, ए रेस्ट पावर 4 वाली, और ये आगे के दो टर्म्स आपको एज इट इज लिख लेना है, -12 a³ + 14 a²। अब इस तरह से प्रोसेस करेंगे आगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है a² - 4a + 5i, इसका आंसर आपके पास है 0 मैट्रिक्स, ऑलरेडी आपने इसको वेरीफाई किया है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं इसमें, a⁴ × 0 मैट्रिक्स प्लस, अब ये 3 टर्म पे सेम प्रोसेस करना है, सेम जैसा मैंने पहले किया था। ये 3 टर्म से आपको ऐसा कॉमन लेना है कि यहाँ पे ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बने। तो क्या कॉमन लेना है, सबसे पहले तो आपको 3 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के कोफिशिएंट जो है वो 1 है, 1 करने के लिए 3 तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और a की पावर 2 है, यहाँ पे a की पावर 4 है, तो a की पावर 4 में से क्या कॉमन लगेगा, ये a² बन जाएगा, a² कॉमन लेगी, और इसके बाद क्या करना है आपको, 3a² कॉमन लेंगे तो जाहिर सी बात है यहाँ पे a² बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के भी फर्स्ट टर्म a²। अब आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख देना है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आप लिख दो पहले, a² - 4a + 5i। अब एडजस्टमेंट करेंगे, फर्स्ट हम 3a² से यहाँ पे मल्टीपल करते हैं तो 3a⁴ मैच है बराबर, 3a² से यहाँ मल्टीपल करते हैं तो -12a³ बराबर मैच है, इस पे कोई एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मल्टीपल करते हैं तो ये 3 × 5 कितना आंसर आ रहा है 15, जबकि आंसर आपको क्या लाना है यहाँ पे 14। तो 15 को 14 करना है मतलब आपको एडजस्टमेंट क्या करना है -1, ये एडजस्टमेंट रहेगा। तो -1, और आगे टर्म्स कौन सी है, टर्म्स है आपके पास a²। इस तरह से ये एडजस्टमेंट हुआ। अब ये तो a⁴ × 0 0 आंसर, और उसके बाद यहाँ पे 3a², ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जस्ट अभी अपन ने सॉल्व किया, इसका आंसर भी कितना है 0 है। -1 × a² कितना हो जाएगा -a² इक्वल टू 3 × 0, ये भी 0 आंसर हो गया, ये -a² बचा है आपके पास। अब -a², ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल मतलब आपको a की पावर 1 करना था, और अभी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का यूज भी नहीं कर सकते क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के अंदर टर्म्स 3 है, यहाँ पे a की टर्म बची है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही a² - 4a + 5i = 0, ये है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, a² - 4a + 5i = 0। यहाँ से आपको -a² की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो a² को साइड में शिफ्ट कर दो, प्लस है साइड में जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस, मतलब आपके पास आंसर क्या आएगा -a² = -4a + 5i। तो ये -a² की वैल्यू इसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से आप लिख सकते हैं, -a² मतलब क्या है, -a² = है -4a + 5i फ्रॉम 1। और अब ये लीनियर पॉलिनोमियल अगर देखेंगे तो इसके अंदर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसके अंदर a की पावर कितनी है 1, यही आपको सॉल्व करना था। तो दिस इज रिक्वायर्ड लीनियर पॉलिनोमियल। तो इस तरह से ये पूरा सॉल्यूशन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चंस थे, पहले आपको केले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना था, और उसके बाद जो है एक आपको पॉलिनोमियल दिया था, उसको रिड्यूस करना था लीनियर पॉलिनोमियल में। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद जो है 3x3 मैट्रिक्स के लिए भी हम देखेंगे। 3x3 मैट्रिक्स के लिए मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इसको आपको सॉल्व करना है, और अगर डाउट्स आते हैं तो मेरे से पूछना है। मैं क्वेश्चंस भी दे रहा हूँ आपको, एक होमवर्क
क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मैं आपको मैट्रिक्स यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और अगर डाउट्स आते हैं तो मेरे से पूछना है। आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं अगर आपको डाउट्स आते हैं। तो क्वेश्चन है, वेरीफाई केले हैमिल्टन थ्योरम and express a raised to power 5 minus 4a raised to power 4 minus 7a cube plus 11a square minus a minus 10i as a linear polynomial. If a is equal to 1 4 2 3, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है और अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मेरे से प्रॉब्लम पूछना है। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे केले हैमिल्टन थ्योरम से 3 by 3 मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।